दोस्तों आज के टाइम पे कंप्यूटर नॉलेज एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सच पता है कि आज की जनरेशन में लोगों को स्मार्टफ़ोन यूज़ करना तो बहुत अच्छे से आता है, बट जब बात आती है उनके कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज की तो वहाँ पर पिक्चर थोड़ी डल लगने लगती है। और लेकिन ये वही नॉलेज है जो उनकी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकता है, उनके करियर को, उनकी स्टडीज़ पे भी हेल्प करता है। तो जब तक आपको कंप्यूटर के बेसिक्स नॉलेज ही पता नहीं होंगी तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप किसी पे इंटरव्यू देने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ को सीख रहे हैं तो वहाँ पर अपने बेसिक्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। आज जब तक आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा कि कंप्यूटर नॉलेज कितनी ज़रूरी है, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और आप इजीली उसको कैसे मास्टर कर सकते हो। एंड इन द लास्ट मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा एज ऑलवेज, जो आपकी इस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक स्कूल में दोस्त था रोहन, 10th लीजिए, वो अभी भी है। तो वो क्या था, स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज ही था, वो एक बचपन से एवरेज स्टूडेंट ही रहा है। तो एक दिन उसके पापा ने कहा कि बेटा, आजकल का ज़माना बहुत बदल रहा है, बहुत टाइम चेंज हो रहा है, इस टाइम में कंप्यूटर की लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो क्यों ना बेटा तुम एक कंप्यूटर कोर्स ही ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर ही सीख लो ताकि तुम इस ज़माने को अडेप्ट कर सको। तो रोहन को इंटरेस्ट नहीं लगा कि ये कंप्यूटर कोर्स मेरी क्या ही हेल्प करेगा, मुझे ऑलरेडी फ़ोन यूज़ करना तो आता ही है और मैं स्कूल में भी ठीक हूँ, एवरेज ही रहा हूँ, सब स्कूल में अच्छा ही करता हूँ, सब सब्जेक्ट्स में अच्छा करता हूँ, तो ये कंप्यूटर मेरी क्या ही हेल्प करेगा। लेकिन उसने बाद में अपने पापा की बात मान ली और पास में ही एक कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन कर ली। और वहाँ पर जैसे ही उसने अपने बेसिक्स सीखना स्टार्ट किए, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का स्मार्ट यूज़, तो वहाँ पर उसकी दुनिया ही बदलना स्टार्ट हो गई। पहले जहाँ वो कॉलेज के नोट्स लिखने में घंटों लगा देता था, अब वो सिर्फ उसे डॉक्यूमेंट में बनाता है और उसको प्रिंट कर देता है। और पहले प्रेजेंटेशंस जो बोरिंग लगती थी अब वो कलरफुल और भी अट्रैक्टिव लगने लग गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब उसके कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ ऑन डिजिटल प्रेजेंटेशन। वहाँ पर सभी स्टूडेंट कंफ्यूज थे, बट रोहन ने वहाँ पर सबको सरप्राइज़ कर दिया। उसकी स्किल उस टाइम तक इतनी नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी कि उसकी प्रेजेंटेशन को कोई मात ही नहीं दे सका। और वहाँ पर सभी उसके टीचर्स उसकी प्रेजेंटेशन को देखकर इम्प्रेस हो गए और इन लास्ट वो फर्स्ट प्राइज़ भी जीत गया। तब रोहन को लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि कंप्यूटर नॉलेज एक सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो ये इसलिए कि कंप्यूटर स्किल्स आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ये सीखनी चाहिए ताकि वो आने वाली स्किल्स पे भी फोकस कर सके। जब तक सभी को कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स ही नहीं पता होंगे तब तक वो नेक्स्ट लेवल स्किल्स कहाँ तक जनरेट कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि AI का टाइम है, यहाँ पर AI इतना एडवांस होते जा रहा है और कंप्यूटर की इतनी डिमांड बढ़ रही है। तो आज के टाइम पे आप डायरेक्ट AI पे स्विच करेंगे, लेकिन अगर जब तक आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं आती है तो आप AI तो क्या, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए ये वीडियो इतनी ज़रूरत पड़ी बनाने के लिए। तो अब सवाल ये है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में एक्चुअली होता क्या है, उसमें आता क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब मॉनिटर, माउस, CPU जिसे हम छू सकते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र्स, हमारा MS ऑफिस हो गया एंड विंडोज़ हो गया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमें दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए यहाँ। और सेकंड है हमारे यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज़ कैसे यूज़ होती हैं, फाइल कैसे सेव होती हैं, कैसे न्यू फोल्डर बनता है और कैसे हम चीज़ों को रीड करते हैं तो रिसाइकल बिन में कैसे आती है, वहाँ से उसको हम कैसे रिस्टोर करते हैं। एंड सेकंड है हमारा कि हमें छोटी मोटी शॉर्टकट्स की भी याद होनी चाहिए कि Ctrl Z हो गया हमारा, अनडू Ctrl Y हो गया, रीडू, एंड कॉपी पेस्ट Ctrl C, Ctrl V पेस्ट। तो ये भी हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके कंप्यूटर सीखने के लिए, तो इसको भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर ऑफिस पेज। इट मीन्स कि हमें कंप्यूटर में MS ऑफिस को यूज़ करना आना चाहिए। MS ऑफिस में हमारे 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। एक हो गया हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। MS वर्ड में हम बेसिकली डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं एंड MS एक्सेल में हम बेसिकली डाटा मैनेज करते हैं, शीट्स बनाते हैं। एंड MS पावर पॉइंट जो कि हमारा प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। ये चीज़ें आपको स्कूल से लेके कॉलेज एंड कॉलेज से लेके जॉब तक बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप एक बार इनमें मास्टर कर लेते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल्स। इट मीन्स जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो मे बी मैनेजर्स हैं, तो आप उनको जब भी आप ईमेल लिखें तो प्रोफेशनल ईमेल कैसे लगे ताकि उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट और वर्ड की हेल्प से एक अच्छा सा रिज्यूमे कैसे बनाएं जिससे आपको जॉब एज सुन एज मिल जाए।
और अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो उसको इफेक्टिवली सर्च कैसे करें कि जो आप सर्च कर रहे हैं वही मिले। एंड थर्ड है हमारा कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो छोटे मोटे फॉर्म भी फिल करने आने चाहिए आपको। कॉलेज फॉर्म हो गए, कॉम्पिटिशन फॉर्म हो गए, पीडीएफ कन्वर्ट करना हो गया, ये सब बेसिक्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ोन में यूज़ करते हैं। बस उसको करना क्या है कि लैपटॉप में यूज़ करके उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पीसी है तो उससे यूज़ करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है हमारा टाइपिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। फास्ट टाइपिंग के अंडररेटेड स्किल है। फाइल जैसे फाइल ऑर्गेनाइज करना, फोल्डर में मेंटेन रखना और बैकअप रखना और आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई न्यू फाइल बना रहे हैं तो उसको अलग तरीके से बनाइए। और अगर जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप उस फाइल को और भी बेटर और कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। टाइपिंग अंडररेटेड स्किल इसलिए है क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल इसको अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं एंड बहुत शॉर्ट टर्म में ही सीखना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी स्किप कर देते हैं। इसलिए टाइपिंग में टाइम लगता है। मैंने भी टाइपिंग खुद सीखी है तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो तो आपको सिर्फ ओनली स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसमें एक से 2 महीने लगते हैं मिनिमम और कुछ। बट यहाँ पर एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आज की जनरेशन को लगता है कि हम तो टैग से भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें तो सोशल मीडिया यूज़ करना आता ही है, तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पर रियलिटी में आपको चेक दे दूँ कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो और ग्रेजुएट होकर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और इंटरव्यू देने जाते हो, तो इंटरव्यू में जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि एक एक्सेल में सिंपल टेबल बना के दिखाओ, तो वहाँ पर 70% स्टूडेंट ब्लैंक ही हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा गैप होता है नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशंस का। इसलिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर नॉलेज को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी अप्लाई करना सीखो। तो जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक आप सिर्फ थ्योरी पर ही रह जाओगे और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब आप सोचोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम और चैलेंजेस होने के बाद हम इस कंप्यूटर स्किल को सीखें कैसे। तो आइए इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल है, रोज़ थोड़ी डेली प्रैक्टिस करो। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग सीख रहे हो तो डेली 10 मिनट्स ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस करो। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हो तो अपनी क्लास और कॉलेज के नोट्स को वर्ड पर टाइप करके देखो। अपने एक्सेल सीख रहे हो तो अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए तो उसको एक्सेल सीट में करके मैनेज करो। एंड देन आपके स्कूल के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, कॉलेज के जो भी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स हो गए उनको पावर पॉइंट पर बना के देखो। इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको सीखने में। तो आप धीरे धीरे खुद रियलाइज़ करोगे कि मैंने बहुत सारी स्किल को सीख लिया और उसको मास्टर भी कर लिया। तो बस करना क्या है, आपको बस डेली प्रैक्टिस करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है। एज़ ऑलवेज चलिए बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में जो कि आपकी इस स्किल्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फर्स्ट है हमारा शॉर्टकट कीज़ को याद रखना, कि क्योंकि शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंप्यूटर में और ये आपको टाइम सेविंग भी करती हैं, तो इसलिए शॉर्टकट कीज़ को याद करना मत भूलिएगा। सेकंड है हमारा फ्री टूल्स जैसे कैनवा, गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स को भी इस्तेमाल करते रहिएगा, क्योंकि हर जगह काम आती है, आपके ऑफिस, जॉब और कॉलेज हर जगह। सेकंड है हमारा बेसिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस रखो, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो और पब्लिशिंग ईमेल भी पे ध्यान दो कि हमें एक अच्छा ईमेल बनाना है और अपने पासवर्ड को स्टोर रखना है ताकि वो बाद में मिसयूज़ ना हो। सेकंड हमारा सीक्रेट टिप भी है कि अपनी नॉलेज को अप्लाई करके छोटी सी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दो, जैसे डेटा एंट्री हो गया या प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हो गया, एक्सेट्रा वॉटएवर जो भी आपकी अच्छी स्किल है। ये स्किल्स ना सिर्फ आपको पॉलिश करेगा बल्कि आपका छोटी मोटी अर्निंग का सोर्स भी बनेगा। तो यही सारी बोनस टिप्स हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एज सुन एज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आपको अभी भी लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है, तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ना सिर्फ एक मशीन है बल्कि एक हमारा लाइफ पार्टनर भी हो सकती है जो कि हमारे सारी चीज़ों को मैनेज करती है। और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपको कभी बेच नहीं जाती। रोहन की स्टोरी को याद रखना, जो कि एवरेज स्टूडेंट भी कंप्यूटर के बेसिक से एस्ट्रोनॉट बन गया। आप भी बन सकते हो, बस करना क्या है, आपको आज से ही शुरू करना है। थोड़ा सीखो, थोड़ा अप्लाई करो और एक दिन जीतो चैंपियन बन जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ इसको कंप्यूटर जर्नी को अपनी आज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी कंप्यूटर की वैल्यू पता पड़ जाए, उसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।